हमने लास्ट क्लास में रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से कर लिए थे। उसका हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग आएंगे फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। और उसके पहले फंक्शन हम आप लोग को बताए थे 11th में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, एक खास तरह का रिलेशन है। तो फंक्शन का डिफिनेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो कोई क्या होगा? फंक्शन इज अ रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन दो सेट के बीच में हमेशा होता है। फंक्शन भी किस बीच में होगा? दो सेट के बीच में होगा। ठीक है। रिलेशन में एक कंडीशन होता था, रिलेशन में एक कंडीशन होता था जिसके हिसाब से हम लोग बनाते थे। फंक्शन में भी एक कंडीशन होगा। ठीक है। और रिलेशन में आपका डोमेन होता था, फंक्शन में भी डोमेन होगा। उसके पहले रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता था, है ना? ऑर्डर पेयर होता था, फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर होगा। और चीज पहला ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट आता था उसको क्या बोलते थे? प्री इमेज बोलते थे, और दूसरा को इमेज बोलते थे। उसी तक का फंक्शन में भी सेम चीज, कोई अंतर नहीं। जितना भी प्री इमेज था रिलेशन के अंदर सबका सेट को हम लोग क्या बोलते थे? डोमेन बोलते थे। जितना भी प्री इमेज था सबका सेट को डोमेन, और सबका जितना इमेज है सबका सेट को रेंज, है ना? डोमेन, रेंज, एक कोडोमेन नाम कोई चीज था रिलेशन के अंदर। कोडोमेन जो सेकेंड सेट रहता था उसका नाम होता था कोडोमेन। और कुछ इतना चीज बेसिक था आपका रिलेशन के अंदर। ठीक है। और भी कुछ था, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो हम लोग इतना जान लें कि अगर फंक्शन एक खास तरह का रिलेशन है, फंक्शन में भी ऐसे चीज पाया जाएगा। क्या क्या? एक ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर बहुत सारा होगा किसी फंक्शन के अंदर। जैसे कोई एक फंक्शन f1 लेते हैं, फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं कोई फंक्शन f1 है तो उसके अंदर क्या मिलेगा? ऑर्डर पेयर भी होगा, जितना भी ऑर्डर पेयर होगा। ठीक। ऑर्डर पेयर सबका इमेज सबका होगा, इमेज भी होगा, फिर इमेज भी होगा, फिर इमेज भी होगा। और सारा प्री इमेज का सेट डोमेन कहलाएगा। यानी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना है तो जितना भी यहाँ पे प्री इमेज आपको मिलता है ऑर्डर पेयर के अंदर सबका सेट बना लीजिए, वही आपका डोमेन है। रेंज अगर निकालना चाहेंगे तो सेम चीज, आप क्या करना होगा? जितना भी आपको इमेज मिलता है ऑर्डर पेयर के अंदर सबका सेट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। फंक्शन अगर एफ ए और बी के बीच में है, एफ ए टू बी, फंक्शन एफ ए टू बी है तो इस जो सेकेंड सेट है उसका नाम क्या होगा? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है। फंक्शन में इतना थोड़ा चीज जितना पता है समझ में आ गया। अब ये जो डिफिनेशन हम इसको और क्लियर करते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशन। अब कैसा रिलेशन? इसको और हम अच्छे से क्लियर करके लिख देते हैं डिफिनेशन को। क्या? फंक्शन f फ्रॉम a टू b, कोई फंक्शन f है किसके बीच में? सेट a टू सेट b के बीच में, कोई भी सेट रह सकता है। ठीक है। कोई सेट a से लेकर के कोई सेट b के बीच में कोई फंक्शन है, और इज अ रिलेशन टॉपिक से अगर हल्का से कंफ्यूजन रहता है उसका बेसिक को लेकर के तो नोट्स में जो आप लिखे होंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है। इज अ रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन एक तरह का रिलेशन नहीं है किसके बीच में? आर फ्रॉम ए टू बी के बीच में, जिसके बीच का फंक्शन वो भी रिलेशन ए के बीच है। इन विच
जिसमें एक कंडीशन होगा, इस रिलेशन को फंक्शन के लिए क्वालिफाई तभी कर पाएंगे हम लोग, इस रिलेशन को फंक्शन तभी बोल पाएंगे जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, जिसका आप डोमेन फंक्शन का नाम एफ रखे, आप कुछ भी रखे, जी रखे, के रखे, एम रखे, एन रखे, मतलब नहीं है, यहाँ एफ रखे हम, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट ए। अगर रिलेशन, जैसे मान लीजिए, ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे देखिए, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, अगर जो रिलेशन को आप फंक्शन के लिए क्वालिफाई करवा रहे हैं, इस रिलेशन का आप जो डोमेन निकाले, अगर वो सेट ए के इक्वल हो जाता है तो वो पहला स्टेज पार किया, अभी तक फंक्शन नहीं कहेंगे, वो पहला स्टेज पार किया, ठीक है। ये चीज क्लियर? पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या? उसके बाद क्या चेक करेंगे हम लोग? चेक करेंगे कि जितना आपका एलिमेंट था सेट ए का, किसके बीच में, ए और बी के, ए से बी के बीच में ना, ए टू बी, सेट ए का जितना एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन सेट बी। एक सारा सेट, एक सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी के अंदर। ये चीज क्लियर हो गया होगा? हमने क्या देखे, ये जो मेथड था, ये जो तरीका था फंक्शन रिलेशन को फंक्शन के कैसे चेक करने के लिए, ये हम बता चुके थे आपको 11th में भी, आप कॉपी चेक करें तो मिल जाएगा उसमें, तो हम बस इसमें रिवाइज करवा दिखा दे रहे हैं। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको याद है या नहीं है हम बता देते हैं, क्योंकि पूरा आगे फंक्शन जितना क्वेश्चन बनाएंगे बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, फंक्शन एफ को, रिलेशन आर को फंक्शन एफ हम लोग तब बोलेंगे जब ये जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तब। ये चीज क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी को ये फंक्शन बोलना है तो तरीका, एग्जांपल से देख लिया हम लोग, डेफिनेशन चेक कर लिए। एक और तरीका है ग्राफ का मेथड, ग्राफ मेथड भी बता देंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट ए जिसमें 1 2 3 4, ठीक है। कोई सेट बी है, इसमें रख लीजिए आप पूरा इंटीजर्स, जेड, कैपिटल जेड, इंटीजर्स है ना। तब और आपको रिलेशन लिखना है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ना करना है, पहले ये जाना होता है, इसको फंक्शन करेंगे, ठीक है। तब रिलेशन को आपको के लिए आपको कंडीशन भी पता होना चाहिए। कंडीशन क्या डालते हैं? कंडीशन डालते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि इसका एलिमेंट को हम लोग एक से डिनोट करते हैं, एक से अगर कहें समझ लीजिए इसका एलिमेंट का बात हो रहा है, और इसका एलिमेंट को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल ले रहे हैं ताकि सारा एलिमेंट को हम लोग एक वेरिएबल से डिनोट कर पाए और अच्छे से लिख पाए आसानी से। ये x क्या है? ये सेट ए के लिए वेरिएबल है, जो ये सेट ए का जितना एलिमेंट है वो x से डिनोट होता है। x बोले तो कोई इसमें 4 में से कोई एक, और y क्या है? जैसे x इसके लिए है वैसे y इसके लिए, y इसका b के अंदर जितना एलिमेंट होगा, b के अंदर जितना एलिमेंट होगा उसको डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा कंडीशन क्या डाल रहे हैं हम लोग, कंडीशन डालते हैं कि x इज इक्वल टू, नहीं, y इज इक्वल टू, चलिए x प्लस 5, ये कंडीशन डाले। अब इसके हिसाब से हम लोग रिलेशन बनाते हैं,
सब बताया हुआ रिलेशन कैसे बनाना है, हम दोबारा बना दे रहे हैं यहाँ पर, उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, तो डिटेल में जाना पीछे वाली वीडियो देखिए। अभी जो देखिए रिलेशन अगर बनाते हैं यहाँ पर क्या होगा, पहले एलिमेंट लेते हैं, x के यहाँ पे 1 पुट किए तो y की जगह वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, 1,6। अब हमको चेक करना है कि जो y का वैल्यू आया वो b के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो b यानी कि क्या पूरा इंटीजर और 6 इंटीजर है, मिलेगा 6 भी उसमें, ठीक है। अब y के x के यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 + 5 7, 2 के साथ कौन बना 7 आया, तो 7 जो है इंटीजर है या नहीं, इंटीजर है ये, इसके साथ ऑर्डर पेयर में कोई दिक्कत नहीं है, 7 इससे पाया जा रहा है, 2 भी इसमें पाया जा रहा है। फिर 3 थर्ड एलिमेंट, 3 के साथ कौन 3 + 5 8 भी है इसमें है, तो यानी 8 के साथ भी ऑर्डर पेयर इसका बन सकता है। और देखते हैं 4 4 5 9, चलिए ये रिलेशन बना लिया हम लोग, रिलेशन बन गया। अब ये फंक्शन बन सकता है या नहीं, फंक्शन है या नहीं उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं चेक करते हैं। पहला कंडीशन डोमेन R का डोमेन सेट A के इक्वल होना चाहिए। चलिए डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होता है, सारा प्री इमेजेस का सेट, प्री इमेजेस का सेट ऑफ प्री इमेजेस, ठीक है, ये डोमेन है। अब इधर क्या है, डोमेन क्या सारा प्री इमेजेस का सेट। चलिए डोमेन लिखते हैं 1 2 3 4 है, सारा प्री इमेज का सेट ले लिए। अब देखिए ये किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल आ रहा, तो पहला ये कंडीशन पार कर गया, ठीक है ना, पहला ये कंडीशन पार कर गया, इसमें दिक्कत नहीं हम लोग को। सेकंड कंडीशन क्या था कि जितना भी एक के अंदर एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए, सबका इमेज होना चाहिए। तो देखिए एक के अंदर 1 है तो 1 का इमेज है 6 है, इसका इमेज है 6 मिल गया, इसका इमेज मिल रहा कहीं, इसका यहाँ पर 7 है, इसका इमेज मिल गया, 3 का इमेज है 4 का इमेज है। तो ये चीज फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पर किसी तरह से, यहाँ कंडीशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या आ जाता 8.5 आता, कोई दूसरा रिलेशन का बात हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 8.5 होता है, और 8.5 तो आपका बी के अंदर आता नहीं है, बी के सेट के अंदर है नहीं 8.5। अब ये बी सेट के अंदर नहीं, ऑर्डर पेयर ही पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल, वाई के पोजीशन पे जो था वो होना चाहिए, उसमें है ही नहीं, तो ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे चेक कीजिए तो पहला कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। डोमेन अगर निकालेंगे इस केस में अब हम लोग तो 1 2 4, डोमेन क्या आ रहा 1 2 4, सेट ए इक्वल है नहीं है, ये चीज क्लियर हो गया ना। तो ये चीज हमको ध्यान देना है कि पहला कंडीशन अगर मान लीजिए किसी तरह से पहला कंडीशन पार हो जाता है, यहाँ पे 3 भी आ जाता है डोमेन के केस में, लेकिन इससे इमेज ही नहीं मिला तो डोमेन ही नहीं बनेगा। मिलजुल के कहा जाए तो पहला ही स्टेज वो पार नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गया। तो किसी रिलेशन को फंक्शन का पहले समझ में आ गया, दोनों कंडीशन याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म में दिखा है, अब थोड़ा इस फॉर्म में चेक कीजिए तो मैपिंग के फॉर्म में क्या था 1 2 3 4 सेट ए, ठीक है, सेट को ऐसे लिख दिया। और सेट बी में क्या पूरा इंटीजर्स है, पूरा जेड है नहीं है, जेड है तो इसमें क्या आएगा इधर से -3 -2 -1 और फिर पूरा पॉजिटिव वाला भी है +1 +2 +3 0 सारा आएगा। अब यहां देखिए जो हम लोग चलिए एक रिलेशन आर लेते हैं, और रिलेशन कैसा फ्रॉम ए टू बी, और कंडीशन कैसा वही पीछे वाला के हिसाब से करें। पीछे कंडीशन क्या था y = x + 5, इसका वेरिएबल को x से दिखाएं, इसका वेरिएबल को y से दिखाएं,
वही एग्जाम्पल को हम दूसरा तरीका समझा रहे हैं, ये भी तरीका पता होना चाहिए मैपिंग का तरीका। अब इधर देखिए, अब सॉरी चलिए इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखते, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, ए यहाँ पे ऐसे लिखिए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये चीज हुआ। अब 1 के साथ किसका रिलेशन बन रहा था, 6 का, इसमें 6 पाया जाएगा कहीं, पूरा नहीं लिखा है आपका, डॉट डॉट करके है पूरा, 6 भी पाया जाएगा, 2 के लिए 7 भी पाया जाएगा, 3 के लिए आपका 8 भी पाया जाएगा, 4 के लिए 9 भी पाया जाएगा, क्योंकि सारा इंटीजर्स है। इस हिसाब से भी इस फंक्शन को हम लोग, सॉरी इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन घोषित कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक, अब हम थोड़ा, तब हम लोग ये पहला चीज समझ गए। एक और इससे एक पॉइंट हम लोग को आगे मिलता है, पॉइंट क्या है नोट करके भी लिख सकते हैं आप लोग, या पॉइंट वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट क्या मिलता है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन but every relation is not a function, सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, अगर वो रिलेशन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट के बाद अब हम लोग एक और तरीका जानते हैं फंक्शन में चेक करने का, टॉपिक वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक ग्राफिकल मेथड है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है। आपको अगर ये जरूरत पड़ जाएगा, कुछ देर जानना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, वर्टिकल लाइन क्या होता है, ये लाइन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कब यूज करते हैं, फंक्शन रिलेशन फंक्शन है यानी उसको चेक करने के लिए। तो इस कैसे यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफ के मदद से। इसको कहाँ यूज करें, ग्राफ में, ग्राफिकल मेथड है ये, ठीक है ना, फंक्शन को चेक करने का ग्राफिकल मेथड है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या, कि मान लीजिए कोई हम लोग कोई रिलेशन का ग्राफ बना है, ठीक है, कोई रिलेशन का ग्राफ बना है, तो उसका ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा है। चलिए किसके ग्राफ याद है, याद है तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसका ग्राफ ऐसा है कुछ, ठीक है, इधर y डैश x डैश x, ये उतना अतिक नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और कहीं पे भी आपको पूरा ग्राफ में कहीं पे भी आप ड्रॉ कर दिए, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट करता है, सिर्फ एक ही जगह कट करता है, तो ग्राफ किसका, एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। फिर से कोई रिलेशन का आप ग्राफ बनाए, ये बना, ठीक है, ये ग्राफ बना, और आप ग्राफ को के पास एक वर्टिकल लाइन लाए और उसको कट किए, कहीं से भी कट कीजिए, यहां से कट कीजिए या फिर यहां से कट कीजिए, हाँ वर्टिकल लाइन से कट करना है, यहां से कट कीजिए, कहीं से भी कट कीजिए। अगर वो एक ही जगह पे कट करते, ये लाइन कहाँ, फंक्शन को, ये जो ग्राफ है उसको एक ही जगह पे कट के सिर्फ यहाँ पे, और तो कहीं कट नहीं किया, तो क्या हुआ, ये किसका, कहीं पे लीजिए, अगर ये चीज मिल रहा है तो ये चीज क्या है, ये आपका फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। ये जो रिलेशन जो ग्राफ बना है वो किसका, फंक्शन का है, एक फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया, डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड है। हमको फिर उतना डोमेन और जो सेकेंड तरीका था सब इमेज रन था, उससे मतलब नहीं। एक और चलिए लेते हैं, एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, ये तो फंक्शन डायरेक्ट मिल गया हमको, तो ये एक दूसरा ग्राफ लिए और तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये इसका ग्राफ कुछ सर्कुलर में है। अब हम वर्टिकल लाइन लिए,
तो वर्टिकल लाइन का यहाँ से उठाए, इसे पूरा बढ़ा दिए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर, दो जगह कट कर रहा है। हम क्या बोले, सिर्फ एक ही जगह कट करेगा तब वो फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, तो ये जिसका भी ग्राफ होगा वो तो फंक्शन पक्का नहीं होगा, फंक्शन पक्का नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं। वैसे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बस कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ग्राफ को कुछ कैसा रखा जाए, कुछ भी आ सकता है ना ग्राफ, तो सुनिए। सपोज दैट, देखिए अच्छे से और क्लियर से, इससे नहीं हो कंफ्यूजन दूर। चलिए एक ग्राफ हम लोग मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगाए, एक ही जगह कट कर, कहीं भी लगा के देखिए तो अगर एक भी पॉइंट पे अगर ऐसा केस हो रहा है कि दो दो जगह कट कर जा रहा है, हाँ वर्टिकल होना चाहिए सिर्फ। अब ऐसा नहीं कि इस तरफ से ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, एक ही जगह कट कर रहा है इसको, तो फंक्शन ग्राफ है। तो और अगर आपको कहीं भी ग्राफ ऐसे मिलता है, ये चीज कई बहुत सारा आप आगे जाकर अगर ये कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस में कोई ये सब ग्राफ को बहुत बार मिलेगा, तो ये सब चीज ध्यान देना कि इसमें फंक्शन यहाँ नहीं, वहां पर डायरेक्ट चेक कर सकते, ग्राफ भी देकर क्या कीजिएगा, आप इमेजिन करके एक लाइन मारिए कहीं भी देखिए, और हर पॉइंट पे अगर आप चेक कर सकते हैं, मैंने चेक कीजिए टाइम है तो। लेकिन अगर वैसे मिल जा रहा है तो वो चीज, ऐसा मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसके यहाँ पे तो पता चलेगा ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर यही चीज यहाँ कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ तीन जगह कट कर जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है। पूरा ग्राफ में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पर वो दो जगह कट कर जा रहा है वो लाइन, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया, वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़े, वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए, फंक्शन को चेक करने के लिए। तो इसमें जो रूल है वो क्या है, रूल सीधा सीधी क्या रखना है, अगर क्या है, नो वर्टिकल लाइन meets the graph, meets बोलिए पर कट बोलिए, meets the graph of the function it more than one places, यानी पॉइंट बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन वन पॉइंट लिखिए क्योंकि मैथ में सब पॉइंट ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़े, वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ में आ गया। फिर से बता रहे हैं एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कहीं अगर ग्राफ अगर मिल जाता है तो आप उसको चेक करने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट को। ये आपका एक सेकेंड भी नहीं लगता है, हाँ बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग और क्या देखें, इतना चीज चेक किए। अब हम लोग देखिए तो नेक्स्ट नोट में अगर क्या लिखा जाए, नेक्स्ट नोट ये है कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, और तो फंक्शन कितना पॉसिबल होगा, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, किसके बीच में, ए टू बी में, पूरा लिख दें, नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, q टू दी पावर p, सेम तरीका जो हम लोग ये रिलेशन में किया करते थे, कितना, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया, हल्का फुल्का फंक्शन है ना, q टू दी पावर, q क्या, इसमें जो कितना एलिमेंट है, p क्या है, इसमें कितना एलिमेंट है, ये पॉइंट याद हो गया। याद हो गया तो एक एग्जांपल देख लें, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू
4 5, तो फंक्शन पॉसिबल कितना है, नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये q टू द पावर, ये चीज क्लियर, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन को डिटेल में जान चुके हैं, फंक्शन क्या पहचान सकते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन पीछे से देख लीजिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन तो हम लोग 11th में पढ़े थे, तो सवाल आ रहा होगा कि हम लोग दोबारा पढ़ेंगे वो सब, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सब दोबारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, वो एज पर दी ग्राफ और वो सब दूसरा बेसिस उसका अलग था, ग्राफिकल बेसिस था। इस बार हम लोग देखेंगे मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, मैपिंग की क्या होता है, तो जैसे कि हम थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल देखे थे ना, जो हम एलिप्स लिए थे दो और ये काम कर रहे थे, वन को इसके साथ कंबाइन कर रहे थे, तो इसको मैपिंग करते हैं। ठीक है ना, मैपिंग के हिसाब से इमेज और प्री इमेज का जो रिलेशन होता है, रिलेशन वर्ड ठीक नहीं रहेगा, मतलब जो कैसा रिलेट करता है वो सब चीज के हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो है वन वन फंक्शन, जिसका निक नेम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन फंक्शन। दूसरा क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। तीसरा ऑन टू फंक्शन, इसका निक नेम सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसका निक नेम सर्जेक्टिव फंक्शन। फिर होता है आपका पढ़ना इनटू फंक्शन, फिर वन वन ऑन टू फंक्शन, तो दोनों को कंबाइन करके है, 1 और 3 को दोनों को कंबाइन करके है, वन वन भी है ऑन टू फंक्शन है, तो इसका निक नेम क्या है, बाइजेक्टिव BIJECTIV, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये 5 टाइप का फंक्शन है जो हम लोग को डील करना, और भी है इनवर्स फंक्शन, वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे सब डिस्कस नहीं करेंगे। और भी कुछ चीजें हैं, शायद सिलेबस से आप लोग को हटा दिया जाए, तो वो सब चीजें हम लोग सिलेबस आने के बाद देखेंगे। हाँ, लेकिन इतना इनफ है, आगे का एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 2, इतना जाने के लिए इनफ है, बस इसी से सारा क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग उसको छोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और एक क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, वन वन फंक्शन सामने आने से अच्छे से, ऑन टू फंक्शन, और इधर ये वन वन ऑन टू फंक्शन। बाकी ये दोनों बस डिफिनेशन के ख्याल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डिस्कस किया गया था बुक में, इसी का नाम हम लोग उसको पढ़ लेंगे। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग समझ लेते हैं वन वन क्या है, ऑन टू क्या है, मेनी वन क्या है, इनटू क्या है, वन वन ऑन टू क्या है, एक एक करके समझते हैं। अब हम लोग एक एक करके टाइप्स देखते हैं। उसके पहले हम लोग ये चीज मान के चलते हैं, सेट ए के अंदर ये है, ताकि हमको समझाने में इजी पड़े। ठीक है, एलिमेंट यहाँ इतना हम ले रहे हैं ताकि हम अगर एग्जांपल ले तो आसानी समझ जाए। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 बी के अंदर ये सब चीज रहेगा, और कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा आपका x y इज इक्वल टू 2x। चलिए y इज इक्वल टू 2x, कंडीशन क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू 2x। अब आगे क्या, आगे ये पहला, हाँ एक चीज और, पहला जो दो टाइप था वन वन और मैनी वन, वो दोनों हम लोग प्री इमेज के नजर से चेक करेंगे। ठीक है ना, प्री इमेज के नजर से, सेट ए वाला, ठीक, ऑर्डर पेयर में सेट ए का जो एलिमेंट है वो वाला प्री इमेज की नजर से। और दूसरा क्या चेक, ये कौन कौन, वन वन और मैनी वन, और फिर क्या ऑन टू और इनटू, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन हम लोग किसके नजर से चेक करेंगे, इमेज की नजर से। तो वो चीज अगर ध्यान रखिएगा तब आपको समझने में इजी होगा। वन वन और मैनी वन, ये दोनों हम लोग चेक करेंगे प्री इमेज के नजर से, बोले जाए तो सेट ए का नजर से। चलिए आसान कर दी, किसके नजर से, सेट ए वाला एलिमेंट के नजर से। और फिर
ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ये किसकी नजर चेक करेंगे हम लोग? इमेज वाला, यानी कि समझ लीजिए बी। ठीक, सेट बी के एलिमेंट के नजर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते थे। यहाँ देखिए पहला क्या, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जिसका निक नेम, एक और नाम क्या, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब इसको डिफिनेशन देने से पहले हम एग्जांपल समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये लेते हम लोग सेट ए, नाम अच्छा ओके, सेट में क्या 1 2 3 4, ये सेट बी 2 4 6 8 10, ये चीज। अब यहां देखिए सेट बी, अब नाम से चेक कीजिए तो 1 1 यानी एक अपोजिट में एक, कहने का मतलब कि इसका इमेज कितना होगा, सिर्फ एक। इसका इमेज कितना, कंडीशन का, कंडीशन के हिसाब से करेंगे, कंडीशन के हिसाब से y इज इक्वल टू, चलिए इसका भी लिख लेते पहले। इसका y का वैल्यू क्या होगा 2, इसका y का वैल्यू 2, इसका y का वैल्यू 4, इसका y का वैल्यू 6, इसका y का वैल्यू 8, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से मैच करते हैं। तो 1 का 2, 2 का 4, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग कर लिए मैपिंग कंडीशन के हिसाब से, सारी चीज कर लिए। अब नाम पे जाइए, नाम इसका काम बता देगा। 1 1 यानी कि एक के खिलाफ एक। इसको क्रिकेट की नजर से देखते हैं। पहले देखिए, एक बैट्समैन के खिलाफ एक बॉलर, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बैटिंग कर रहा है पिच पे, तो जो खड़ा है इसके खिलाफ एक ही बॉलर बॉलिंग करेगा उस वक्त, ठीक है। पूरा ओवर एक ही बॉलर बॉलिंग करेगा, ठीक है, एक ही बैट्समैन खेलेगा। रन करने से पहले के बाद कंडीशन उतना पे नहीं जाएगा, ठीक है। उनको पता है आप लोग क्या क्या सोचने देंगे। अभी जब बैटिंग कर एक ही बैट्समैन के खिलाफ एक बॉलर, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। और अगर देखा जाए तो रुकिए, जैसे एक मोबाइल में एक व्हाट्सएप यूज हो सकता है, तो वो चीज। और अगर जाए तो एक आदमी एक वोट कर सकता है किसी भी चुनाव में, 1 1 फंक्शन, वो ऐसा समझने की चीज है। ये आदमी का लिस्ट, ये वोट का लिस्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज को ध्यान दे सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। हम इतना समझा दिए आपको जो जनरल भाषा में समझने लायक है। अब थोड़ा सा और है, तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले जो चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन है या नहीं। पहले आप इसको ये चेक कीजिए, ठीक है। फिर 1 1 पे आइए, तो 1 वर्सेस 1 कभी मैच होता है ना, इसको मैच, जैसे कि रेसलिंग इस समय भी एक के खिलाफ एक लड़ने जाता है, वो सब चीज, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। हाँ, बैडमिंटन वाला अच्छे से एग्जांपल आ सकता है। एक बैडमिंटन दोनों मतलब एक प्लेयर के ऊपर एक ही प्लेयर रहेगा खेलते टाइम, वो सब चीज, ठीक है ना। और जाए, और कितना समझा, इतना समझ आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप मैपिंग देखकर कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। 1 वर्सेस 1 वाला काम, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखा जाएगा। इसका डिफिनेशन अगर लिखने जाए तो अ फंक्शन, पहले हमको जानना होगा फंक्शन है, ठीक है ना। अ फंक्शन f इज said to be, a function f is said to be 1 1 और इंजेक्टिव भी नाम है ना, 1 1 if, यदि every element of सेट, या फिर डोमेन में लिखिए, क्योंकि फंक्शन के केस में सेट ए और डोमेन क्या बात एक ही चीज है ना। सेट ए हैज
different images in set B। तो इसको अच्छा सा अगर और किया जाए, A to B का अगर बात कर लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। सो डेफिनेशन सुधार करते हैं तो a function f from A to B is said to be one function, इसको one कहेंगे if हर एलिमेंट सेट A का अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। अब इसके पहले की एग्जांपल दिए हम लोग फंक्शन के समझने टाइम हम क्या बोलते हैं कि याद कीजिए, पीछे रिमाइंड करके देख सकते हैं कि 2 1 के साथ आपका 6 रिलेट कर रहा था, 2 के साथ 7 कर रहा था, 3 के साथ 8 कर रहा था, 4 के साथ आपका 9 कर रहा था। कॉपी में चेक कीजिए, दिखे होंगे। तो ये जो 4 एलिमेंट के साथ, चारों के साथ अलग अलग था, तो वो क्या हुआ, 1 फंक्शन का काम हुआ, 1 फंक्शन था वो। ठीक है ना, ये चीज क्लियर। एक बैडमिंटन प्लेयर के खिलाफ एक बैडमिंटन प्लेयर खेल रहा, एक आदमी एक वोट कर रहा, जैसे समझना समझ सकते। 1 समझ लिया हम लोग, और समझते हैं मेनी वन फंक्शन क्या था। देखिए ध्यान दीजिए इधर, हम कंडीशन चेंज कर दिए हैं, ठीक है, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, हालांकि सेट वही रहने दिए। तो यहाँ देखिए मेनी वन फंक्शन, जैसे 1 को समझे ना हम लोग, बहुत तरीके से बैडमिंटन वाला एग्जांपल समझे। क्रिकेट में बैट्समैन एक बैट्समैन के खिलाफ एक ही बॉलर बॉलिंग कर रहा है। अब वही क्रिकेट का में अगर देखते हैं तो एक बैट्समैन के खिलाफ बहुत सारा प्लेयर फील्डिंग कर रहा, ठीक है, बहुत सारा प्लेयर एक के खिलाफ पड़ा हुआ है। तो कैसे समझ सकते हैं, बहुत सारा प्लेयर एक के लिए फील्डिंग कर रहा, मेनी वन, है ना। तो यही चीज मेनी वन फंक्शन भी है। और एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पर कबड्डी, देखें कबड्डी खेले होंगे, कबड्डी में भी ये चीज होता है कि जब ये आदमी अपना घर पार करके इधर आया और अपोजिट टीम वाला अगर यहाँ पर खड़ा है, तो अब इतना सारा लोग लगा हुआ था, एक के पीछे लगा हुआ रहता है ना, मेनी वर्सेस वन। उस टाइम किसके बीच में मैच होता रहता है, उतना सारा प्लेयर के वर्सेस एक प्लेयर के बीच मैच होता है, क्योंकि इन लोग वाला कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता जब तक ये अपना घर में नहीं आ जाए। ये चीज यहाँ पर समझ में आ गया। मेनी वन फंक्शन क्या है, एक बार में अभी थोड़ा मैथ में देख लें। अब थोड़ा सा ये हम लोग जो जनरल एग्जांपल देख रहे थे, नहीं समझ में आता तो हम और अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अभी क्या होगा, अभी टाइम खिंचाएगा तो उसमें उतना जानने से फायदा नहीं है। चलिए इस पे आइए, कंडीशन के हिसाब से पहले लो सेट ए में कितना है लिख लेते हैं, 1 2 3 4 सेट ए। सेट बी में 2 4 8 10 6, चलिए लिख लिया सेट बी। अब इधर क्या, हम लोग जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, y इज मल्टीपल ऑफ x, y में जो भी होगा मल्टीपल ऑफ x होगा। इसको किसी डिनोट किए हम लोग, y से इसका वेरिएबल को डिनोट किए, b का जितना एलिमेंट है सब एक वेरिएबल से डिनोट कर दिए y, और इसको x से, ठीक है, बार बार रिपीट कर दें ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब यहाँ देखिए, अब कंडीशन के हिसाब से y इज मल्टीपल ऑफ x, तो y किसका किसका मल्टीपल है, कौन कौन से x का मल्टीपल है, चेक कीजिए। तो इस y को उठाइए, तो 2 किसका किसका है, 1 का मल्टीपल है, बिल्कुल। 2 का मल्टीपल है, बिल्कुल। 3 का मल्टीपल नहीं, 4 का मल्टीपल नहीं, ठीक है ना। अब 4 किसका किसका मल्टीपल है, 4 आपका 1 का मल्टीपल, बिल्कुल। 2 का मल्टीपल, बिल्कुल। 3 का मल्टीपल नहीं। तो एक भी अगर ऐसा केस मिल जाए 3 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए पूरा मैपिंग, और भी मैपिंग होगा, 8 और 10 का भी मैपिंग बनेगा, बना ले तो चलिए। 8 किसका किसका है, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, 10 2 का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल, और बस। तो देखिए ज्यादा घिस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देना है, अगर कोई एक भी अगर ऐसा सिचुएशन मिल जाता है कि एक के खिलाफ बहुत सारा खड़ा है,
एक के खिलाफ 4 के खिलाफ कितना लोग खड़ा है, 1 भी है 2 भी है 4 भी है, तीन प्लेयर है, तो मेनी वर्सेस 1 वाला काम हुआ, तो ये मेनी वन फंक्शन कहला देगा। बात क्लियर, बैठ गया भेजा में। चलिए हम लोग समझ लिए 1 क्या है, मेनी वन क्या है, जिसका डेफिनेशन चेक कर ले मेनी वन का। A function f from a to b is said to be many one function, क्या many one function if, इसमें क्या होगा, अगर आप खुद से सोचे तो क्या होगा, यहाँ पर एक के साथ बहुत लोग ऐसे रहेगा, ठीक है, एटलीस्ट इसको अगर डिफिनेशन बनाया जाए, यहां चेंज हो जाएगा, इफ मोर देन वन एलिमेंट of set B, sorry, set A is related to one image of one element of set B। इसको एक और तरह से डिफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, ये भी डिफिनेशन सही है, और डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं चेक कीजिए, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन सेम इमेज, और इमेज किसका होगा, बी का ना एलिमेंट होगा, ठीक है, तो एक मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ना, तो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज सेम इमेज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वैसा फंक्शन को मेन वन फंक्शन, पहले फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें शक हो रहा है, चेक कर लेते फिर से, इसका डोमेन निकालते हैं, डोमेन देखे तो डोमेन निकाल होगा ना सेट ए के इक्वल, क्योंकि सबका इमेज कोई ना कोई है, फंक्शन के ऑर्डर पे में सब आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप पार्ट। सेकंड स्टेप था आपका कि जितना भी एक के अंदर का एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए, ठीक है, एक के अंदर जितना एलिमेंट है सबका एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है ना, ये था आपका, यानी कि जो टू है, टू ऐसा नहीं कि एक के साथ ज्यादा, एक से ज्यादा के साथ वो रिलेट कर रहा है, तो यहाँ चेक कीजिएगा कि ये फंक्शन ही नहीं होगा, सेकंड स्टेज के हिसाब से ये फंक्शन ही नहीं होगा। कैसे, टू को चेक कीजिए, हम क्या बोलते हैं, जितना इमेज है, जितना भी प्री इमेज है सबका एक ही इमेज होना चाहिए, टू का भी सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, चाहे वो 4 हो चाहे वो 8, यहाँ देखिए उस कंडीशन के हिसाब से इसका ज्यादा हो जा रहा है ना, तो ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है तो मैनुअल फंक्शन का सवाल नहीं उठता है। तब यह डाउट भी रहता था, इसी काम, इस एग्जांपल से लेके काम किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या ध्यान देना हम लोग को कि पहले वो फंक्शन होना चाहिए, वो चेक करना होगा, ठीक है ना। इसी आंख बंद करके मैपिंग वाला काम से ऐसे मैनुअल में टिक लगा देता है लोग, लेकिन उसको ध्यान देना, ठीक है ना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू वाला में, ये ऐसा काम होता है कि वो मैपिंग वाला इस टाइप में दे देगा डब्बा में, और वो काम करने बोलेगा, बोले मैनुअल फंक्शन है या नहीं, आंख बंद करके लोग काम करता है। तो पहले फंक्शन चेक करना हम लोग को, फंक्शन का दोनों कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो हम लोग मैनुअल का एग्जाम्पल अगर बनाना चाहे तो कैसे होगा एग्जाम्पल, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आना चाहिए था, वन टू थ्री फोर 2 4 8 6 10, इसमें कुछ ऐसा अगर कंडीशन आता है जिसमें आपका 2 इसके साथ रिलेट कर रहा है, 4 के साथ भी, इसके साथ भी, और चलिए एक से ज्यादा साथ रिलेट किया ना, और उसके बाद फिर 1 इसके साथ
ये इसके साथ में रैंडम लिया है, यानी सबका डोमेन आपका सेट एक इक्वल हो जाना चाहिए था, डोमेन आपका सेट एक इक्वल होना चाहिए था है। फिर आपका जितना भी है सबका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए था, सब सारा प्री इमेजेस का सिर्फ एक इमेज होता था। 2 को चेक कीजिए तो वही काम लगा। फिर ये फंक्शन है, जितना एग्जांपल आज दे रहे हैं देखिए, अब सारा वही काम होगा तो क्या बोले। फिर से दूसरा फंक्शन लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रैंडम एग्जांपल लिया, बुक से लिया नहीं, इसमें थोड़ा होता है सर। यहाँ चेक कीजिएगा, 2 को इसके साथ रिलेट हो गया। अब ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन और सेट इक्वल है और सबका एक ही, सारा प्री इमेजेस का एक ही इमेज है। अब ये फंक्शन है, लेकिन अभी मेनी वन फंक्शन नहीं हुआ है, वन वन फंक्शन है, क्योंकि 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 4, 3 के साथ 10, 4 के साथ 6। ये तो मेनी वन फंक्शन नहीं हुआ है, वन वन फंक्शन ही है। मेनी वन फंक्शन के लिए 3 इसके साथ ना रिलेट, इसके साथ 4 को इसके साथ ना रिलेट करके इसी के साथ रिलेट कर देते हैं। अब ये हुआ मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है, डोमेन सेट एक इक्वल है और सारा प्रीमेज के साथ चेक कर लीजिएगा, सिर्फ एक ही इमेज मिलेगा। अब 1 का प्रीमेज चेक कीजिए तो 1 का इमेज आपका 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 10 है, 4 का इमेज 4 है। तो देखिए तो 4 के अलावा सबका क्या एक ही इमेज है ना, तो ये फंक्शन है कंफर्म। मेनी वन फंक्शन वो चेक करते हैं, मेनी वन, मेनी इधर का मेनी इधर का वन है ना, ये चीज एक भी मिला ना, मेनी वन फंक्शन हो गया। हम डाउट रैंडम एग्जांपल लेके आपको समझाया है, ठीक है। अभी भी नेक्स्ट में हम ये ऑनलाइन क्लास लेंगे जूम पर, उस पर बता देंगे, ठीक है। मेनी वन फंक्शन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। एक से ज्यादा एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज अगर मिल जाए, सेम इमेज अगर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसका कंडीशन आप कुछ भी ले लीजिए, अगर हिसाब से होता है मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इस कंडीशन के हिसाब से ये नहीं बना था मेनी वन फंक्शन, ठीक है। एक चीज दिमाग में बैठ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेनी वन और वन वन फंक्शन में क्या किए थे, प्री इमेज के हिसाब से सारा काम चेक कर रहे थे। प्री इमेज के हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे थे, प्री इमेज का चेक कर रहे थे कि एक ही, अगर सारा प्री इमेज का एक ही इमेज है, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या चेक किए थे, सारा प्री इमेज अगर अपना अलग अलग इमेज बना के रखा है तो उसको वन वन बोल दिए थे, ठीक है। और मेनी वन में क्या किए थे, हम लोग बोले थे कि कम से कम एक से ज्यादा प्री इमेज का अगर एक ही इमेज आ रहा है, एक से ज्यादा प्री इमेज का अगर एक ही इमेज आ रहा है तो उसको मेनी वन बोले थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, वन वन को ऐसे याद रखिए, ठीक है। और मेनी वन को कैसे याद रख सकते हैं, मेनी वन को कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये अलग अलग सबका, इसका अलग पॉइंट, ये अलग पॉइंट, ये इसका एंड यहाँ पर, इसका भी एंड यहीं पर है, ऐसे समझ सकते हैं। ये कोई ऐसा रूल किताब में नहीं है, बस समझने के लिए, बहुत तरीका समझने का बता दे रहे हैं हम, बस याद रखिएगा चीज को। प्री इमेज के हिसाब से क्या काम होता है, हिंदी में लिखने का मैंने लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सारा प्री इमेजेस का अगर अलग अलग इमेज निकलता है तो वन वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन में एक से ज्यादा प्री इमेज का अगर सेम इमेज निकलता है तो मेनी वन फंक्शन, बस कहानी खत्म। अब आते हैं ऑनटू में। अब ऑनटू और इनटू दो फंक्शन है जिसको हम लोग इमेज के हिसाब से चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, आते हैं, चलिए कोई एक फंक्शन लेते हैं, हम कंडीशन पे नहीं आते हैं, आप लोग फंक्शन बनाना सीख गए होंगे, इसे हम कंडीशन पे नहीं आता है, बस सेट का एलिमेंट वही सब रख लेते हैं, ठीक है। बाहर से लेके कोई दिक्कत नहीं है, काफी लेट हो रहा है वीडियो। अब यहाँ देखिए, ऑनटू फंक्शन में क्या था, क्या है कि सारा हम किस हिसाब से करेंगे, इमेज के हिसाब से, ठीक है ना। सारा इमेजेस का प्रीइमेज होना चाहिए, इमेजेस का प्रीइमेज होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। सबसे पहली बात फंक्शन होना चाहिए,
दूसरी बात, सारा इमेजेस का प्रीइमेज होना चाहिए कोई ना कोई, तो सर क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, काम करें। चलिए कंडीशन में चेंज करते हैं, आप कंडीशन के साथ काम कर रहे हैं तौर पे y इज इक्वल टू 2x। चलिए ठीक है, ठीक। अब इसका बनाइए तो मैपिंग कीजिए, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। अब ये ऑन टू है या नहीं उसको चेक करें, तो ये ध्यान दीजिए, ये ऑन टू है या नहीं है। तो सारा इमेजेस का प्रीइमेज है क्या, 2 का है इमेज, 2 का प्रीइमेज है, 4 का प्रीइमेज है, 8 का प्रीइमेज है, 10 का नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। फिर से सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे, ऐसे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता दिए, पहले फंक्शन चेक करेंगे। फंक्शन के लिए डोमेन सेट एक इक्वल है, कोई इशू नहीं, सारा डोमेन सेट एक इक्वल है, फिर सारा प्रीइमेज का एक ही इमेज है, 1 का इमेज सिर्फ 2 है, 2 का सिर्फ 4 है, 3 का सिर्फ 6 है, तो ये फंक्शन है, 4 का सिर्फ 8 है, तो ये फंक्शन है। सारा प्रीइमेजेस का सिर्फ एक ही इमेज है, तो फंक्शन है। क्लियर, बात खत्म। अब हमको ऑन टू है या नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना हमको इधर से स्टार्ट करना है, सारा इमेजेस का प्रीइमेज है या नहीं है, सारा इमेजेस का प्रीइमेज मौजूद है या नहीं है। 10 का नहीं है तो ये नहीं है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर इसमें 10 अगर नहीं रहता तो ऑन टू फंक्शन बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर, बात खत्म। ठीक है, और अगर दिक्कत होता तो आप पूछ लीजिएगा, बस सिंपल लैंग्वेज हम बता दिए कि अगर ऐसा दिखता है आपको ऑन टू चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मैपिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो सारा इमेजेस का प्रीइमेज होना चाहिए। इसका डिफिनेशन जरूरी है, बस बाद में पढ़ने के लिए। अ फंक्शन f from a to b, a function from a to b is said to be onto function if is said to be onto function if all the elements of set B had at least कम से कम 1 इमेज इन 1 प्रीइमेज लिखिए, अब इमेज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रीइमेज लिखिए, डाउट नहीं होना चाहिए। 1 प्रीइमेज इन सेट ए, ये चीज क्लियर। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, और फिर ऑन टू फंक्शन हो गया। आगे देखते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू एक और नाम सर्जेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन, तो सर्जेक्टिव का डिफिनेशन भी यही। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के बाद आते हैं इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन एकदम इजी, क्या, अगर जो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन है, जो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है वो इनटू फंक्शन। कहने का मतलब 10 के आने के बाद ये क्या था, ऑन टू फंक्शन नहीं था, तो ये क्या इनटू फंक्शन है। अब कैसे समझे, क्या डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर आपका सारा इमेजेस का प्री इमेज नहीं मिलता है, सारा इमेजेस का प्री इमेज नहीं मिलता तो क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, बात खत्म। सॉरी, इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, काफी टाइम हो गया, गर्मी भी है, तो इसको अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या, इफ ऑल दिस हैज नॉट, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दीजिए, नोट लगा दीजिए, बस बन गया आपका डिफिनेशन इसका इनटू फंक्शन का। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी इसका यहीं पर है, ये चीज क्लियर। ऑन टू फंक्शन हो गया। अब आते हैं आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे आपको बता दें, जिस टाइप का था ना इक्विवेलेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, रिलेशन वाला क्वेश्चन के लिए, उसी टाइप का बाइजेक्टिव फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपका ये फंक्शन वाला क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जिस तरह उसमें आपका प्रूव करने के लिए आता था इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे प्रूव करने के लिए आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन को ध्यान से देखिए। अब बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर उसका एक और नाम 1-1 ऑनटू फंक्शन, उसका एक और नाम 1-1 ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको देखिए, एक सबसे पहले एक रूल लिखवा देते हैं हम, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट जो शायद नहीं मिले आपको बुक में। अगर आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है या नहीं है। अगर ये दोनों एलिमेंट में, दोनों में सेट में एलिमेंट बराबर मौजूद है तभी वो हो सकता है बाइजेक्टिव, या नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर नहीं है तो ये बाइजेक्टिव कभी नहीं हो सकता है। अगर ये चीज नहीं है तो ये बाइजेक्टिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज पहला नोट आप करके लिख लीजिए, सबसे पहले यही बता देते हैं। ठीक है, तब यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1-1 ऑनटू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए वो 1-1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। 1-1 आपको पता है क्या होता है, ऑनटू आपको पता है क्या होता है। ठीक है, 1-1 क्या, सारा प्रीमेज का सिर्फ एक सारा प्रीमेज का अपना अपना अलग अलग इमेज। ऑनटू क्या है, सारा इमेज का प्रीमेज होना चाहिए। ठीक है, अब आए इधर बात पे। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं सेट को, एग्जाम्पल पाते हैं ना, फिर डिफिनेशन पाएंगे। 1 2 3 4 5 2 4 8 10 6। अब यहाँ पर 5 तो नहीं है ना, 5 नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 है सेट ए के अंदर। अब पहले इसको बाइजेक्टिव चलिए चेक करते हैं, मैपिंग भी कर लेते हैं कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन के हिसाब से इसको मैपिंग कर ली। चलिए यहाँ पर 1 के साथ 2 कंडीशन वही रहता है। ठीक है ना, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, 4 के साथ 8। अब सबसे पहले हमको बाइजेक्टिव चेक करना है। अब हम देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक वाली तो बाइजेक्टिव होगा नहीं। अब डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ पर जो पहला हम जो तरीका बता दिए उसे डायरेक्ट बता सकते हैं बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर तो ये चीज नहीं है तो हम काम करते हैं, इधर 5 भी लगा देते हैं, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, 5 लगा दें। चलिए 5 लगा दिए तो इसका क्या होगा, 5 का 10 होगा। अब चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना फंक्शन। तो डोमेन इज इक्वल टू सेट ए आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको चेक करते हैं। डोमेन इज इक्वल टू सेट ए है, डोमेन 1 2 3 4 5, सेट ए में 5 भी हम ऐड किए हुए हैं। तो ये पहला क्लियर होगा, पहला में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सारा प्रीइमेजेस का सिर्फ एक ही इमेज है ना, कहने का मतलब कि किसी प्रीइमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं ना है। ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगा। 1 का सिर्फ एक ही इमेज है, 2 का सिर्फ 4, 3 का सिर्फ 6 है, 4 का सिर्फ 8 है, 5 का सिर्फ 10 है, यानी कि फंक्शन है। फंक्शन में पास क्लियर हो गया है। अभी 1-1 है या नहीं, 1-1 चेक करते हैं। तो 1-1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा किधर से, प्री इमेज का रास्ता से। तो सारा प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है या नहीं है, उससे चेक कर लें।
है, साफ साफ दिख रहा है। सारा प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज है, 1 का सिर्फ 2 है, 2 का सिर्फ 4 है, 3 का सिर्फ 4 का सिर्फ 8 है, 5 का सिर्फ 10 है। ठीक है, तो ये चीज हमको मिल चुका है, 1 1 है। सारा प्री इमेज का अपना अलग अलग इमेज है, मौजूद है। ऑन टू में क्या, इधर से चेक करेंगे हम लोग ऑन टू को, सारा इमेज का अलग अलग प्री इमेज है या नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। सारा प्री इमेज का, सॉरी सारा इमेज का प्री इमेज मौजूद है या नहीं है ना। सारा इमेज का प्री इमेज मौजूद है या नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये ऑन टू भी है। और जब ये दोनों है तो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। दोनों में अगर कोई भी नहीं रहा तो बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बाइजेक्टिव का बहुत छोटा सा और अच्छा सा डिफिनेशन क्या, अ फंक्शन if from A to B is said to be bijective function, या फिर 1 1 और 2 फंक्शन bijective function if it is both 1 1 and on to फंक्शन। अगर वह दोनों रहता है तो बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ खत्म हो जाता है। और एग्जांपल इसलिए नहीं दिए ताकि आप लोग क्वेश्चन अगर बनाए तो आपने खुद को एग्जांपल मिल जाएगा। अगर चाहिए, अगर खुद से करके देखिएगा, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, और ये एक्सरसाइज के लिए इतना ही काफी है। अब बात आता है कि इससे हम लोग एक्सरसाइज बना ले बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, क्योंकि 1 1 और ऑन टू जितना चीज चेक करना सीखे हम लोग, पहचानने के लिए सीखे हैं हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन को सीखे हैं। ठीक है ना, अगर आपको ब्रैकेट में करके दे देता है तब आप लोग कर लेंगे, लेकिन ये तरीका से नहीं बन पाएगा आप लोग क्वेश्चन। आप बनाकर कुछ क्वेश्चन बन जाता तो बहुत अच्छा बात है, सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तरीका अलग है, 1 1 को चेक करने का तरीका अलग है, ऑन टू को चेक करने का तरीका अलग है, तो दोनों को चेक करने का तरीका अलग है, तो बाइजेक्टिव को भी हम लोग नहीं बना पाएंगे जितना क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं तरीका को। ठीक है, 1 1 को 2 तरीका है, ऑन टू का भी 2 तरीका है, सब तरीका चेक कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। तो इतना लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ये जरूरी था डिफरेंशिएशन के लिए, सब पहचाना, इस टाइप का एग्जाम्पल देना जरूरी था, इसी कारण दिए हैं। ठीक है, और उसको अलग से इसलिए बताएंगे ताकि हम नहीं चाहते कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब कुछ छूटा, एक चीज छूट गया आपका, इतना बड़ा टॉपिक जो पढ़ाया हम, एक चीज छूटा है। हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़े, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं पढ़े हैं, उसको देख लेते बस आज क्लास एंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये किसके लिए, वर्टिकल लाइन तो था कि फंक्शन चेक करने के लिए, ये आपका, ये भी ग्राफिकल मेथड है, ऐसा नहीं है, ये भी ग्राफिकल मेथड है। इसमें किसका यूज करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। चेक किसको करेंगे, ये चेक करने के लिए 1 1 फंक्शन और मैन्युअल फंक्शन, बस इसमें यूज होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये दोनों को यूज करते हैं बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई ग्राफ हम लोग लेके चल रहे हैं, कोई ग्राफ अगर लेके चल रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, कोई फंक्शन का ग्राफ बना है। ठीक है, कोई फंक्शन का ग्राफ बना है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ले गए, कहीं भी जाके कट करवा रहे हैं और एक से ज्यादा जगह पे कट करता है, क्या कहलाएगा, ये किसका ग्राफ है, मैन्युअल फंक्शन ग्राफ है। ठीक है, और
यही ग्राफ अगर बनाए हम लोग किस चीज का, चलिए ये ग्राफ बना, ठीक है, ये ग्राफ बना, ये लाइन में है और हॉरिजॉन्टल लाइन बना, ठीक है, ले जाए कट करवाए। अब कट करवाते सिर्फ क्या एक ही जगह कट कर रहा है, ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा है। देखिए कौन सा फंक्शन है का ग्राफ है, 1 1 फंक्शन का ग्राफ है। तो देखिए इसको सिर्फ 95 आना चाहिए। तरीका अब याद रखिए, उसका डिफिनेशन में नहीं लिखवाते इसका, बहुत अगर बोलिए तो लिखवा देंगे बाद में, ये ऑनलाइन नहीं लिखवा देंगे अगर आपको मन करेगा तो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है नहीं, ठीक है ना। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझ में आ गया, बहुत इजी है, बस ये मिनिमम और 1 1 फंक्शन के लिए है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा जगह पे कट करता फंक्शन ग्राफ को तो वो मिनिमम फंक्शन का ग्राफ है, और वही फंक्शन का ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करता है तो 1 1 फंक्शन ग्राफ है। बात करता हूँ, तो हम लोग देखिए फंक्शन को आज काफी डिटेल में जान चुके हैं। 11th का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बता दिए हम, और ये जितना टाइप्स था सारा टाइप्स हम लोग जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज कर चुके हैं, ठीक है, खासकर ये एक्सरसाइज के लिए। तो और भी एक जाती है फंक्शन पढ़ना हम लोग को, इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन ये सब पढ़ना है। तो वो सब अगर सिलेबस अगर आएगा, अगर वो सब अगर रहता है तब बताएंगे, नहीं तो फिर वो सब बताने से कोई ना फायदा नहीं है। हाँ इनवर्स फंक्शन का जरूरत पड़ेगा, सेकंड चैप्टर में काम है तो सेकंड चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। और इसको अच्छा से देख लीजिएगा और डाउट है तो पूछ लीजिएगा।